जय सिया राम मेरे प्रिय श्रोताओं, आपके समक्ष उपस्थित हूँ नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है पारलौकिक सत्ता का अनुभव। आज उस हादसे को 10 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो दृश्य मेरे आंखों में आज भी जीवित है, एक रहस्य की तरह। मैं राम भक्त श्रीधर हूँ और एक आध्यात्मिक परिवार से हूँ, तो बचपन से ही मैंने राम जी को अपना आराध्य देव मान लिया। पर अब अपनी पहचान मैंने राम भक्त की ही बना ली। इसके अतिरिक्त मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, क्योंकि यह जीवन और जीवन जीने का तरीका मुझे मेरे आराध्य देव ने ही सिखाया है। हम जिन भी भगवान में अपनी आस्था रखते हैं, वह परम सत्ता उन्हीं देवता में हमारी आस्था और विश्वास बढ़ा देती है। जी हाँ श्रोताओं, भगवान से भी ऊपर एक परम सत्ता है, जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं, जो निराकार है, एक शक्ति पुंज। और वह शक्ति पुंज आकार लेती है अपने प्रिय भक्तों के लिए। आपने कई पौराणिक प्रचलित कथाएं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, जब परमेश्वर ने अपने परम भक्तों के लिए धरती पर अवतार लिया। कभी भक्तों के उद्धार के लिए मत्स्य बने, तो कभी देव असुरों के लिए कश्यप, कभी वेदों के लिए वराह, कभी ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, तो कभी नरसिंह बनकर प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ रखा, कभी वामन बनकर राजा बलि के दिक्पाल बने, तो कभी परशुराम, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर अहिल्या और शबरी का इंतज़ार पुण्य किया, कभी कृष्ण बनकर प्रेम की बंसी बजाई, तो कभी अर्जुन के सारथी बने। मेरे परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। कलयुग में भी कई परम भक्तों ने उनके रूप का दर्शन किया। संत तुलसीदास ने चित्रकूट के घाट पर अपने आराध्य राम के दर्शन किए। सूरदास जी ने अपने अंतर्मन के नेत्रों से अपने गोपाल का दर्शन किया, और मीराबाई जी ने तो पति रूप में परमेश्वर को ही पा लिया। भक्त किसी भी युग में अपने भगवान को पा सकते हैं, बस ज़रूरत है तो दृढ़ विश्वास और आस्था की। ऐसे कई भक्त आज भी हैं जिन्होंने अपने भगवान को पुकारा, और वे अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आए। उनमें से मैं भी एक हूँ। आज से 10 वर्ष पहले की बात है। मैं अपने काम से इंदौर जा रहा था। मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली। मीटिंग के लिए मुझे जल्दी पहुँचना था, तो मुझे प्लेन की टिकट करनी पड़ी। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, फिर गेट लॉक करके सीढ़ी उतर ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने तिलक नहीं लगाया। मेरी बचपन से तिलक लगाने की आदत है। तिलक लगाए बिना मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। मैंने तिलक लगाया और राम दरबार को प्रणाम किया और बढ़ चला अपने गंतव्य की ओर। जैसे ही प्लेन में मैंने अपना पहला कदम रखा, मुझे अजीब सी अनुभूति हुई। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हमारा अंतर्मन हमें कुछ कार्य करने से रोकता है, पर हम अपने आत्मा की आवाज़ को अनसुनी कर आगे बढ़ने लगते हैं। उस दिन मेरी अंतरात्मा ने भी मुझे रोका, पर फिर भी मैं बढ़ चला और अपनी सीट पर बैठ गया। रात का समय था, मैं सोने ही वाला था। कई लोग लगभग सो ही चुके थे। एक अजीब सी आवाज़ ने सबका ध्यान भंग किया। जो सो गए थे वह भी घबरा कर उठ गए। उस अजीब सी आवाज़ से सब सहम रहे थे। श्रोताओं, कभी कभी हम दूसरे आयाम में गलती से प्रवेश कर जाते हैं। यह तब होता है जब दूसरे आयाम का द्वार कुछ सेकंडों के लिए खुलता है। प्रिय श्रोताओं, पहले मैं आपको आयाम के बारे में समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस विषय में नहीं जानते। हम त्रिआयामी जीव हैं। हमसे नीचे आयाम में द्विआयामी जीव आते हैं, और उच्च आयामों में नाग, यक्ष, गंधर्व, पितर, देवता रहते हैं। और एक आयाम का जीव दूसरे आयाम को नहीं देख सकता। केवल साधु महात्मा या वह व्यक्ति जिसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो, वे ही दूसरे आयाम को देखने में सक्षम होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है जब ये दूसरे आयाम का द्वार कुछ सेकंड के लिए खुलता है। शायद हम दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए थे। चारों ओर एक चमकीला प्रकाश व्याप्त था। हम सब एक काले रंग के घेरे में प्रवेश करने ही जा रहे थे कि मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे प्लेन से बाहर खींच लिया हो, और मैं एक ललित वर्ण लिए किसी दिव्य शक्ति की गोद में था। मेरी आंखें बंद हो गई थी, और बंद आंखों से मैंने अपने महावीर विक्रम बजरंगी का दर्शन किया। अलौकिक अनुभूति थी। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा,
तुम रक्षक काहू को डरना। शत शत नमन मेरे महावीर को। फिर मेरी आंखें अस्पताल में खुली और टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि कल रात इंदौर जाने वाली प्लेन रहस्यमय रूप से गायब हो गई। प्लेन में बैठे किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिला। मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और मैं हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए अपने राम जी को बारंबार प्रणाम कर रहा था, जिनकी आज्ञा पाकर वीर बजरंगी ने मेरे प्राण बचाए। मुझे दुख था उन सब लोगों के लिए जो मेरे साथ प्लेन में बैठे थे, परंतु यही होनी है और यही विधि का विधान। प्रिय श्रोताओं, कुछ आत्माएं एक निश्चित समय के लिए धरती पर आती हैं। क्योंकि वह अपना समय निर्धारित करके आती हैं, तो उनको अपने निर्धारित किए हुए समय पर जाना पड़ता है। आपने कई ऐसे केस देखे होंगे अपने आसपास ही कि कुछ व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना समय निर्धारित कर लिया था अपने जन्म से पहले। क्योंकि एक बार जिस आत्मा ने उस निराकार परम शक्ति का साक्षात्कार कर लिया, वह दोबारा धरती पर आना नहीं चाहता, परंतु ईश्वर के आदेश पर वह पुण्य आत्माओं का मार्गदर्शन करने धरती पर आते हैं, परंतु एक निर्धारित समय के लिए। जब वह आत्मा मनुष्य शरीर लेती है, तब वह अपने पिछली सारी शक्तियों को भूल जाती है और सामान्य जीवन जीने लगती है और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पुनः परमधाम लौट जाती है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और अपने जीवन के उद्देश्य को जानिए। हमेशा दूसरे जीव जंतुओं से प्रेम कीजिए। ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे और किसी न किसी रूप में आपकी पुकारें अवश्य सुनेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए। यदि कहानी ने श्रोताओं के हृदय में अपना स्थान बनाया हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।